लिए धन्यवाद भी देता है, साथ साथ दूसरों के लिए प्रार्थना भी करता है। क्यों धन्यवाद करता है? क्योंकि उनका मसीही जीवन, आत्मिक जीवन देखते हुए हम अपने बारे में एक बार सोचे, हमारा जीवन को कोई देखकर परमेश्वर के लिए धन्यवाद कर सकते हैं क्या? परंतु आजकल हम मसीही लोगों के बीच में हम देख सकता है कि लोग धन्यवाद के जगहों में श्रापित बातें बोलता है, गुस्सा की बातें बोलता है, क्योंकि उसी टाइम का प्रिय जनों का आत्मिक जीवन और अभी का 21वीं शताब्दी का जनों का आत्मिक जीवन, दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। उसी टाइम लोग जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारता था, वो एक पवित्र जीवन बिताने के लिए कोशिश करता था और परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान भी देता था। पौलुस ने उसी टाइम परमेश्वर का वचन तो लिखित में तो है नहीं था, उसके बावजूद भी पौलुस ने उनको कुछ सिखाता है, कुछ उनको बोलता है। वो अच्छी तरफ से सुनकर वो आत्मिकता में बढ़ते जाता। प्रभु ने पौलुस को ये सिखाया है कि नया नया जन्म हुआ लोग कैसे जीवन बिताना है, वो पौलुस हर एक घर कलीसिया में जाकर सिखाता था। वो सिखाने के हिसाब से उनका जीवन में एक परिवर्तन आ जाता, इसलिए परमेश्वर को वो धन्यवाद देता। उसका भलाई ऐसी था। परंतु आजकल हम देख सकता है हमारा आत्मिक जीवन इतना इतना खराब है, इतना खराब है। परमेश्वर के वचन के हिसाब से हम जीवन नहीं बिता रहा है। परमेश्वर क्या चाहता है उसी हिसाब से हमारा जीवन नहीं बिता पा रहा है। हम दूसरों को प्रोत्साहन करने के जगहों में हम दूसरों को नीचे करने के लिए कोशिश करता है। इसलिए कोई भी हमारा जीवन देख के ऐसा नहीं बोल सकता है जॉर्ज जॉन का जीवन अच्छा है। मैं प्रभु के लिए धन्यवाद देता हूं। अभी राजेंद्र भाई का जीवन देख के मैं बोलना चाहिए राजेंद्र भाई का जीवन अच्छा है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हमारा मसीही जीवन ऐसी हमको बिताना है, ऐसी हमको बिताना है। दूसरे लोगों से अच्छा बोलने के लिए एक अन्य जाति लोग भी हमसे देखे, जब ऐसी वो लोग बोलना चाहिए भैया इसी में कुछ फर्क देख रहा। ऐसी हमारे जीवन में दूसरों से एक अलगापन हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारा मलयालम में ब्रदरन वाले को एक वर्ड यूज करता है वेरवाड़ का। पहले टाइम में वेरवाड़ का बोलता, उसका मतलब है दूसरा लोगों से अलग किया हुआ, एक अलगापन का एक अनुभव। लोग जब ब्रदरन मूवमेंट केरला में सब चालू हुआ था, जब उस लोगों में एक फर्क दिखता था, एक अलगापन दिखता था। वो लोग सोना चांदी बड़ा बड़ा कपड़ा सब त्याग लिया है। बहुत सारे लोग प्रभु में आया है, उनका जमीन उनका माता पिता लोग ने उनका पोषण नहीं दिया है, वो दूसरा भाई को उनका भी दिया है। तभी वो लोग अपना जमीन नहीं मिला बोलकर
झगड़ने के लिए नहीं जाता था, उनके लिए प्रार्थना करता था वो लोग भी प्रभु में आए। ऐसी एक स्वभाव हम उसी टाइम में देख सकता था। ऐसी फिलोमोन के जीवन में भी बहुत एक फर्क पौलुस ने देखा है, इसलिए उसको धन्यवाद देता है। हम 4 पद से लेकर 7 पद तक एक बार पढ़े, 4 से 7। मैं तेरे उस प्रेम और मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थना में भी तुझे स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनाता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो, क्योंकि ये भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिलती है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन में हरे भरे हो गए हैं। उसका 4वीं पद, 14 पद। 14 पद। पर पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी नहीं 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 इच्छा। नहीं, 4 पद। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थना में भी तुझे स्मरण करता हूँ। मेरे मेरे किताब में कुछ अलग है। मेरे मेरे इसमें लिखा है, मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है, सदा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। नहीं है क्या आपके उसमें 4 पद? तो सर मैंने फिलेमोन 1 का 4 पढ़ा, फिलेमोन। हाँ, फिलोमोन 1 का 4। हाँ, तो आपका 5 में लिखा है अंकल, 1 के 5 में लिखा है। मैं 4 पढ़ रहा हूँ सर, आप 5 पढ़ रहे हैं। नहीं अंकल, 1 का 4 ही है, फिलोमोन 1 का 4 ही पढ़ा है अंकल जी ने। तो मेरा इस प्रकार से लिखा है, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थना में भी तुझे स्मरण करता हूँ। वो इसमें 5 है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, 4 पद में उसी में ये लिख रहा है, मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुन लिया। वो हमने पहले भी उनका स्वभाव, कैरेक्टर देखा था, जब भी हमने ये ध्यान दिया था, प्रेम और विश्वास में सुना है। अभी हम जानता है कि फिलोमोन रह रहा है कोलुसिया में और पौलुस रह रहा है रोम में। कोलुसिया और रोम के बीच में बहुत दूर है। आज के जैसी कोई किसी के बारे में बोलने के लिए इतना कम्युनिकेशन, वार्तालाप करने का इतना स्पीड नहीं था। उसी टाइम हम देख सकते हैं कि पत्र लिखता था। वो पत्र लिखकर वो पहुंचने के लिए भी कभी कभी हफ्तों 2 हफ्ता भी लेता। उसी टाइम में भी कोलोसिया में रहने वाला फिलोमोन की अच्छा स्वभाव को रोम तक पहुंच गया। कितना एक बहुत बड़ी बात है। कोलोसिया में रहने वाला एक भाई का स्वभाव, भलाई, उसी का जीवन विश्वास में, प्रेम में विश्वास में आगे बढ़ रहा है, उसी को वो सुन गया है। इधर का वो विश्वास, प्रेम और विश्वास, याद है मैंने उसी टाइम ये क्यों बताया, इसका उल्टा होना चाहिए। विश्वास के बाद प्रेम चालू होता है ना। पहले विश्वास, प्रभु में विश्वास रखना है, विश्वास रखने के बाद परमेश्वर का एक एक स्वभाव हमारे जीवन में आ जाता है। विश्वास के बाद प्रेम, परंतु इधर प्रेम के बाद विश्वास है। ऐसा क्यों लिखा है पौलुस ने? पहले भी मैंने एक बार याद दिलाया था, देखता हूं किसी को याद है क्या। हेलो, जी सर जी। ऐसा क्यों लिखा है? प्रेम के बाद विश्वास, पहले प्रेम क्यों लिखा है?
वो मैंने प्रेम और सिखा बता रहा था जब अज्जू सिस्टर ने बहुत क्वेश्चन भी पूछा था। पहले विश्वास होना चाहिए था ना भैया। हाँ, पहले विश्वास होना चाहिए, परंतु इधर विश्वास नहीं लिख रहे, प्रेम लिख रहा है। प्रेम और विश्वास। क्योंकि पौलुस के जीवन को, सॉरी, फिलोमोन के जीवन में विश्वास से भी बढ़कर लोगों को देखने के लिए उसके जीवन में प्रेम आगे बढ़ रहा। उसने विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास तो किया है, उसी के द्वारा वो लोगों को प्यार करने लगे, प्रेम करने लग गया। किसी से भी घृणा नहीं कर रहा, किसी से भी गुस्सा नहीं कर रहा। गुस्सा करने का अनुभव भी आ जाता है, वो प्रेम से उन लोगों को समझाता है। इसलिए उसका कलीसिया में इतना लोग बढ़ गया। सिर्फ सिर्फ विश्वास देख रहे हो तो कोई दूसरा लोग कलीसिया में नहीं जुड़ता है। विश्वास देख के कोई इतना नहीं जुड़ता है, परंतु अन्य जाति लोगों को उनके साथ क्या रिश्ता है उसी को बढ़ाते हुए देख रहे हो तो लोग प्रभु में आ जाते। सिर्फ अभी फिलोमन बोल रहे, ओ मैं प्रभु के ऊपर इतना विश्वास करता हूँ, इतना विश्वास करता हूँ, लोगों को भी जाके बोल रहा है मैंने इतना विश्वास करता हूँ, मैंने पूर्ण रीति से अंध विश्वास करता हूँ, मैं आंख बंद करके प्रभु को विश्वास करता हूँ, तुम लोग भी इसको विश्वास करें। ऐसी बोलेगा तो कोई अविश्वासी जल्दी विश्वास में नहीं आएगा। परंतु फिलोमन ऐसा नहीं, विश्वास तो है उनके अंदर, उससे भी बढ़कर वो लोगों को प्रेम दिखाया, इसलिए कई लोग आया है। हम सुसमाचार सुनाता है, परंतु हम लोगों को प्रेम नहीं करता। परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में नहीं आता है, इसलिए लोग आजकल हमारा सुसमाचार के द्वारा प्रभु में नहीं आता। अभी आपका जीवनचर्या थोड़ा सा बदले, विश्वास तो छोड़ना नहीं चाहिए, विश्वास साथ में रखना है, उससे भी बढ़कर दूसरा लोगों को हम थोड़ा प्रेम करने चालू करें। जब बहुत फर्क अविश्वासी लोग भी प्रभु में आएगा और कलीसिया में भी सब लोग प्रभु में आगे बढ़े। आजकल हमारे कलीसिया में प्रेम की कमी, एक दूसरे से प्रेम हम नहीं कर पाते, एक दूसरों को हाथ नहीं मिलाता है, एक दूसरों के बारे में गलत बोलते रहता है, एक दूसरों को नीचे गिराने के लिए हम कोशिश करता है, हम घृणा करने वाला लोग बन गया है। प्रिय विश्वासी, इसलिए हमारा कलीसिया में आजकल लोग नहीं बढ़ रहा, इसलिए हमारे कलीसिया में कोई नया आत्मा आजकल नहीं आ रहा। परंतु फिलोमोन के जीवन में विश्वास से भी बढ़कर प्रेम, उनका बातों में, उनका कामों में, उनका व्यवहार में, उनका देने लेने में, सब में वो बहुत सारा प्रेम उनका जीवन से निकलता है ना। ये हमारा जीवन में भी ऐसी एक अवस्था में हम आए, हम दूसरों को प्रेम करने वाला, दूसरों को दुखी हमारा दुखी, दूसरों का खुशी हमारा खुशी। परंतु आजकल दूसरों का दुख देख के हम खुश हो जाता है। ऐसी एक वातावरण में आजकल कलीसिया बदल गया। प्रिय भाइयों बहनों, कभी ऐसा ना करे। हमारा सहविश्वासियों के साथ, उनके साथ उनका दुख में दुखी और सुखी में सुख, ऐसे जीवन बिताने के लिए पौलुस ने वही किया है, फिलोमोन ने वही किया है। इसलिए उसका इस प्रेम और विश्वास की बारे में पौलुस ने रोम जगह में रहने के बाद भी उसके बारे में सुना। हमारे बारे में ठीक है दूसरा लोग ना जाने, परंतु हम कौन सी कलीसिया में, हमारा कौन सी स्थानीय कलीसिया में
कम से कम वो लोग जाने अपना स्वभाव, अपना बिहेवियर, हम कैसे बिहेव करता है लोगों के साथ, हम कैसे लोगों के साथ वार्तालाप करता है, हम कितना उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है। बाहर का लोग नहीं जानेगा तो भी कम से कम हमारा कलीसिया का लोग तो जानने के हिसाब से हमारा जीवन बिताएगा, तो कम से कम हमारा स्थानीय कलीसिया में एक आगे बढ़ना, आत्मिकता में लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा स्वभाव देखकर उनका भी स्वभाव में बदल जाएगा। इसलिए पौलुस एक जगह में लिखा है, हमने तुम्हारे सामने एक अच्छा जीवन बिता दिया है, क्योंकि हमारा जीवन देख के आप लोग भी उसी हिसाब से जीवन बिताओ। यदि हमारा जीवन आजकल हमारा बच्चे लोग, हमारा कलीसिया का लोग देखेगा तो परमेश्वर को वो लोग प्रेम करेगा, परमेश्वर के ऊपर उस लोगों को विश्वास है। बहुत बार हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारा बिहेवियर देखकर लोग बाहर चले जाते हैं। प्रभु का प्रेम से कितना प्रेम उनका जीवन में है, उससे वो दूर हो जाता है। ऐसा तो नहीं है हमारा जीवन। हम भी फिलोमोन की जैसी प्रेम में, विश्वास में, दूसरा हमारे बारे में एक अच्छा गवाह बोलने वाला लोग हो जाए, ऐसे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करें। और हम उसी में देख सकता है कि प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो सात पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है, पवित्र लोगों पे और प्रभु यीशु पर है। हिंदी में पहले पवित्र लोग लिखा है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह लिखा है, और तो बाकी में पहले प्रभु यीशु मसीह है, उसके बाद विश्वासी। ये भी अच्छा एक चीज है। पहले उनका प्रेम किसके ऊपर है? पवित्र लोगों के ऊपर, उनका घर पे इकट्ठा होने वाला विश्वासी लोगों के ऊपर, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ना। यूहन्ना ने भी एक बार उनका पत्रिका में लिखा है, तुम्हारे सामने रहने वाला भाइयों को तू प्रेम नहीं करेगा तो अनदेखा हुआ परमेश्वर का प्रेम कैसे करे। यही है ना, हमारे सामने देखा हुआ है, वो लोगों को हम प्रेम नहीं कर पा रहा, ऐसी है तो अनदेखे को कैसे प्रेम करेगा। इसलिए इधर फिलोमोन के जीवन में हम देख सकते हैं कि उसने पहले अपना भाइयों को, अपना परिवार को, अपना कलीसिया का सदस्यों को पहले उसने प्रेम करना चालू किया। ये हमारे जीवन में भी ये ऐसी एक अवस्था होना चाहिए। हम लोग, हमको देखना चाहिए हम हमारा लोगों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसी हमारा जीवन बिता रहा है, वो हमको एक बार देखना है। परंतु आजकल उसका जस्ट विपरीत है। हम प्रभु को भी प्रेम नहीं करता है, हमारा कलीसिया का लोगों को भी प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर सहायता करे हम भी ये फिलोमोन की जैसी प्रेम में और विश्वास में आगे बढ़े और पवित्र लोगों को और प्रभु यीशु मसीह को हम प्रेम करें। वो भी कैसे? हमारा दिल से, हमारा पूर्ण हृदय, पूर्ण मन, पूर्ण तन से हमको प्रभु को प्रेम करना। प्रभु वही चाहता है। प्रभु ने ऐसी हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, पहले मैंने तुमसे प्रेम किया, उसके बाद तुमने प्रेम करना चालू किया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको पहले प्रेम दिखाया। कैसे प्रेम दिखाया हमको? परमेश्वर ने कैसे हमको प्रेम दिखाया और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमको प्रेम दिखाया? हमारे लिए अपने जीवन को दिया। परमेश्वर ने प्रेम कैसे किया? अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। हाँ, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को, अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए प्रेम दिखाया। और
प्रभु यीशु मसीह ने कैसे दिखाया? वो हमारे लिए क्रूस पर मारे गए। अपने प्राण को दे के, उनका जीवन हमको अपने प्राण देते को हुए उनका प्रेम हमको, है ना, अपना जान दूसरों दिखाए। को देने से भी बड़ा कोई प्रेम दुनिया में है नहीं है। परमेश्वर का वचन में लिखा है हमारा जीवन हम दूसरों को दे, उससे बढ़कर कोई प्रेम है नहीं, है ना। प्रभु ने वो प्रेम हमको दिखाया, उनका जान हमारे लिए दिया है, उनका लहू हमारे लिए बहाया है, वो प्रेम दिखाया। इसलिए हम वो प्रेम प्रभु की ओर, परमेश्वर की ओर भी दिखाना है, और हमारा साथ वाला लोगों को भी हमको दिखाना। परमेश्वर हमको सगायदा करे, प्रभु से हमने मिला है, प्रभु से हमने सीखा है, वो प्रेम हम दूसरों को भी दिखाने के लिए परमेश्वर हमको सगायदा करे। वो और 5वें पद में लिखा है, सदा परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, सदा परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। जब जब पौलुस प्रार्थना के लिए बैठ जाता है, उनके संबंध में कितना लोग है, कितना कलीसिया है, उनका हरेक को जीवन देखते हुए, उनका हरेक को जीवन में आया हुआ परिवर्तन देखते हुए रोज रोज परमेश्वर के पास बैठकर धन्यवाद करता था। फिलोमोन के लिए भी, उनका परिवार के लिए भी, उनका उधर का कलीसिया के लिए भी पौलुस ने हमेशा हमेशा धन्यवाद 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 देता रहे। हमारे जीवन में क्या होता है, हम धन्यवाद तो नहीं करता है, हम मांगते रहते, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, परंतु पहले हमने क्या मांगा है उसी हिसाब से परमेश्वर ने हमारा उत्तर दिया है, उसी के लिए हम कभी धन्यवाद नहीं करते। हम वो हमेशा वो 9 कौड़ी जैसी हमारा जीवन हो जाता है। परमेश्वर ने 10 कौड़ी को चंका दिया है, यहूदी था 9 लोग, परंतु एक शमरिया की बाहर की एक आदमी था, उसने परमेश्वर के पास वापस आकर उसको धन्यवाद दिया। हम भी उनके जैसी होना चाहिए, हम परमेश्वर को धन्यवाद हमेशा हमारे लिए और हमारा साथ वाला लोगों के लिए, उनका जीवन को आगे हमको बढ़ाना है। उसके बाद वो वचन में आगे बढ़ता है जब परमेश्वर को हम धन्यवाद देते जाना, धन्यवाद देते जाना, है ना। परमेश्वर का वचन में लिखा है हम प्रार्थना में कुछ याद करता है, उसी टाइम धन्यवाद के साथ हमको वो बात परमेश्वर के सामने रखना है। अभी मेरे को कुछ जरूरत है, मैंने वो विषयों को लेकर परमेश्वर के चरणों में आया प्रार्थना करने की। जब पहले मेरे को यही बोलना है, प्रभु मैं एक बात आपसे पूछने के लिए आया है, आपने मेरा प्रार्थना सुना है, आप मेरे को उसका उत्तर दिएगा, इसलिए मैं पहले आपको धन्यवाद देता। उसके बाद हम विषयों को परमेश्वर के सामने रखना है। परंतु बहुत बार हम क्या करता है, परमेश्वर ने बहुत सारा आशीष हमारे जीवन में दिया है, आत्मिक बौद्धिक हर एक आशीष हम सोचता भी नहीं है, उससे परे परमेश्वर आशीष हमको देता है। उसके बाद भी हम नहीं क्या करता है, परमेश्वर को धन्यवाद करना हम भूल जाता है, धन्यवाद करना भूल जाता है। परंतु दाऊद के जीवन में हम देख सकता है कि कितना उसने वचन लिखा है, हर एक वचन में हम देख सकता है कि बार बार परमेश्वर को धन्यवाद करता था, परमेश्वर को आराधना करता था, परमेश्वर को उपासना करता था, वो खुद ही करता था। उसके बाद लोगों को आह्वान भी करता था, लोगों को बोल रहे हैं आप लोग भी परमेश्वर को धन्यवाद दे दो, परमेश्वर को महिमा करो, परमेश्वर को आराधना करो, परमेश्वर की स्तुति करो। ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए। परमेश्वर हमको आने वाले दिनों में ऐसी एक स्वभाव हम दे और धन्यवाद कर सकता है। उसके बाद क्या लिखा है, और अपनी प्रार्थनाओं में भी मुझे तुझे स्मरण करता हूं, अपनी प्रार्थनाओं में भी मैं स्मरण करता हूं। कितना एक अच्छा स्वभाव हम इधर देख सकता है कि पौलुस इतना बिजी है, इतना बिजी है, बहुत सारा काम है उनके पास, अलग अलग जगहों में वो सुसमाचार सुनाने के लिए जाता है। उसके बाद
खर्चा के लिए वो तंबू तंबू का काम करता है। ऐसी बहुत व्यस्त भरा हुआ एक व्यक्ति था। उसके बाद भी फिलोमोन को बोल रहे मैं तुझे लिए भी, तुम्हारे लिए भी मैं प्रार्थना करता था। इतना कलीसिया को पौलुस पत्री लिखता है, उसी में सिर्फ गलेशियों की पत्री में हम नहीं देख सकता है तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करता। उनको छोड़कर बाकी हर एक पत्रिका में, वो कलीसिया के लिए लिखो, व्यक्तिगत रूप में लिखो, सब में हम देख सकता है कि वो प्रार्थना करता। वो कलीसिया का हर एक सदस्य को, एक एक सदस्य के लिए नाम लेकर वो प्रार्थना करता। परंतु कभी हम प्रार्थना करने के टाइम हमारा कलीसिया का लोगों का नाम लेके हम प्रार्थना कर रहे हैं क्या? बहुत बार हम भूल जाता है। हम कॉमनली बोलता है हमारा कलीसिया का हर एक भाई बहनों को, बच्चों को आप आशीष करें प्रभु जी, उनका जरूरतों को पूरा करें प्रभु। सिर्फ इतना ही हम प्रार्थना करते हैं। कभी ठीक है, कोई समस्या कुछ आता है, कोई यात्रा में जाना है, कोई शादी है, ऐसी हो तो हम उसके लिए थोड़ा अलग से प्रार्थना करते हैं। बाकी कलीसिया में कोई ऐसी कोई है नहीं है, विशेष बात है नहीं है, तो हम क्या करता है, सबके लिए एक साथ प्रार्थना करके कदम करते हैं। परंतु पौलुस के जीवन में ऐसा नहीं था। पौलुस ने हर एक व्यक्ति को सिर्फ फिलोमोन के लिए भी उसने प्रार्थना कर दिया। हम हर एक पत्री में हम देख सकता है कि रोमन की किताब 1 अध्याय उसका 9 पद, जल्दी जल्दी तो कोई पढ़ेगा तो अच्छा है। जी सर। रोमियो 1 का 9, दूसरा एक ले ले, पहला कोरिन्थियों 1 का 2, एक रोमन 1 का 9, पहला कोरिन्थियों 1 का 2, दूसरा ले ले। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में कहता हूँ, यही मेरा गवाह है, मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। है ना, उधर भी हम देख सकते हैं कि लगातार वो प्रार्थना करता रहता है ना, रोमियो की कलीसिया को, हर एक व्यक्तियों को। उसके बाद कोरिन्थियों की, पहला कोरिन्थियों 1 का 2, दूसरा एक निकाले एफेसियन का 1 का 16। परमेश्वर की उस कलीसिया के नामी जो कुरिन्थियों में है, पढ़ लीजिए। यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। ना, हर एक को प्रार्थना कर रहे हैं, कोरिन्थियों को, विश्वासियों को, हर एक को वो प्रार्थना करते हैं। हम जानता है कि कितना कलीसिया पौलुस ने बनाया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसमें से सबसे खराब कलीसिया था कोरिन्थियों का कलीसिया। कितना गड़बड़ कोरिन्थियों का कलीसिया में था, बहुत सारा पाप, गलत शिक्षाएं, सब कुछ कोरिन्थियों का कलीसिया के में था। उसके बाद भी पौलुस क्या बोल रहा है, उसको डांटने के लिए लिखा है। कोरिन्थियों को, कलीसिया का लोगों को डांटने के लिए लिख रहा है। उसी टाइम भी वो क्या बोल रहा है, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता है, हर एक के लिए प्रार्थना करता है। उसके बाद एफेसियों की किताब 1 का 16 और दूसरा निकाले फिलिपियों की 1 का 3 और 9। एफेसियों की 1 का 16। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ना, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। है ना, बहुत क्लियरली एफेसियों की विश्वासी लोगों के लिए बोल रहे हैं, मेरा प्रार्थना में मैं तुम्हारे लिए हमेशा याद करता हूँ, हमेशा तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद फिलिपियों का 1 का 3 और 1 का 9। दूसरा एक निकाले कोलोसियों का 1 का 3। जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और 9 भी। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए।
है ना। एक में लिखा गया धन्यवाद करता हूँ, दूसरा पद में लिखा गया मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। आत्मिक रीति में वो आत्मिकता में आगे बढ़े उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। और कोलोसियम का 1:3 एक दूसरा निकाले, पगला थेसलोनियन के 1:2। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पगला थेसलोनियन का 1:2। हम अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। है ना, उधर भी सब दूर कहाँ उसको हम अच्छा से पढ़ के देखेंगे तो कभी भी पौलुस ने कलीसिया का बौद्धिक जरूरतों के लिए कभी नहीं प्रार्थना किया। कई कलीसिया में बौद्धिक रीति से बहुत सारा समस्या था, क्लेश और कठिनाई और पीड़ा बहुत था, आर्थिक समस्या था, बीमार था लोग, परंतु कभी भी पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया। पौलुस का कितना भी प्रार्थना हम देखे, उसी का एक बहुत बड़ा एक बात है, उसने आत्मिक रीति से कलीसिया और कलीसिया का लोग आगे बढ़े, सिर्फ उसके लिए वो प्रार्थना है। हम क्या करता है, हम हमारा कलीसिया का लोगों के लिए कभी प्रार्थना करते हैं तो भी बच्चों का पढ़ाई के लिए और उनका आर्थिक अवस्था के लिए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कभी हम उनका आत्मिक रीति से हमारा कलीसिया का लोग का उन्नति के लिए कभी हम प्रार्थना नहीं करते, है ना। पहले आत्मिक रीति में उन्नति पा गया तो बाकी बौद्धिक जरूरतों की पर हम नहीं प्रार्थना करेंगे तो भी परमेश्वर उनको देता है ना। ऐसी एक वचन है ना, पगले परमेश्वर के बारे में सोचो, कहाँ लिखा है? पहले परमेश्वर राज्य और धर्म की खोज करो। हाँ, कहाँ लिखा है? यूहन्ना है कौन सी किताब में? किताब का नाम तो बोलो। मत्ती सुसमाचार 6:33, है ना। हमेशा याद करने के लिए अच्छा है। 6:33, 3 + 3 6, है ना। मत्ती 6:33, 6 का आधा 3 है ना। उसी में लिखा है पहले तुम परमेश्वर की और राज्य की खोज करो, बाकी ले ली क्या? राजेंद्र भाई एक बार पढ़ना। जी सर जी। किसको मिलके एक बार पढ़ ले। 6:3 है ना सर? हाँ, 6:33। अच्छा 33। हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, है ना। जिस वस्तु में मिल जाएगा उसी का पहले लिखा है। तुम खाने के लिए चिंता करता है, तुम क्या पिएगा चिंता करता है, क्या पहनेगा तुम उसी का चिंता करता है, कहाँ रहेगा उसके का चिंता करता है। बहुत सारा लंबा लिस्ट प्रभु यीशु मसीह को दिया है ना। उसके बाद बोल रहा है कौवा को देखो, जानवर को देखो, उनको कोई कमी नहीं है, उनके लिए अपना अपना आहार देता है। हम जानते हैं कि जानवर में भी अलग अलग जानवर अलग अलग आहार का खाना खाता है। पक्षियों में भी अलग अलग पक्षियां अलग अलग खाता रहता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है अपना अपना आहार वो उनको देता है, इसलिए तुम क्यों चिंता करता है। हम बहुत बार चिंतित हो जाता है, क्या पकनेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा, बहुत समस्या हमारा चिंता हो जाता है। परंतु प्रभु बोल रहा है भैया तुम चिंता मत करो, पहले मेरे बारे में सोचो, मेरे लिए तुम करो, आत्मिक जीवन में तुम आगे बढ़ो,
उसी के साथ तुमको इस दुनिया में क्या क्या जरूरत है वो सब मैं तुमको दे दूंगा। भजन 23 का 1 में क्या लिखा है? यहोवा में चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन 23 का 1 में क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। यदि परमेश्वर को, यहोवा को अपना चरवाहा समझ रहा तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं, घटी नहीं होता है। वो चरवाहा हमारे लिए सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। हमको क्या जरूरत है वो जानकर वो पूरी चीजों को वो देने वाला परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है ना। वो चरवाहा के ऊपर हम भरोसा रखो। हमको खाने के लिए देता है, पीने के लिए देता है, शांति देता है, शत्रुओं के सामने हमको ऊंचा उठाता है। परमेश्वर का आलय में हम उनके साथ साथ जाता है। आखिरी में महिमा सब हमारे जीवन में मिल जाता है ना। इसी के बाद मैं भजन 23 में से कुछ क्लास लेना चाहता हूँ, है ना। बहुत बहुत गंभीर बात, अभी फिलोमन का छोटा किताब में गंभीर बात लिख रहा है ना, ऐसी भजन 23 में भी बहुत सारा अच्छी अच्छी बातें हमको सीखने के लिए मिलता है ना। वो यहोवा हमारा चरवाहा है, कोई कमी घटी हमारे जीवन में है नहीं। इसलिए पौलुस हमेशा आत्मिक बातों के लिए ध्यान देता। पौलुस ने ये सीखा है, आत्मिकता में जो कोई आगे बढ़ता है उनके जीवन में बौद्धिक रीति से हमको क्या चाहिए सब कुछ परमेश्वर देता है। बहुत बार हमारे प्रार्थना को पूर्ण रीति से उत्तर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? हमने कही बहुत सारा चीजें, बहुत लंबा लिस्ट हम प्रार्थना में याद करता है, परंतु पूरा का तो परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देता है। क्यों? हम परमेश्वर से हर एक चीज मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर वो चीज हमें देता है जो हमारे लिए भलाई का होता है। हाँ, है ना। हमारे लिए क्या लाभदायक है, हमारे लिए क्या जरूरत है, हमसे भी बढ़कर जानने वाला कौन है? परमेश्वर है ना। परमेश्वर जानने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने हमेशा उनके जानकारी के हिसाब से हमको क्या चाहिए, अभी हमको क्या, कल क्या जरूर है हम नहीं जानता है। ठीक है, खाना पीने का जरूरत तो मालूम है, बाकी कोई कुछ जरूरत हमारे जीवन में आएंगे क्या हम जानता है? नहीं जानता ना। परंतु हमारा प्रभु, नहीं जानते। अभी हम 10 साल और उम्र में बढ़ते जाएगा तो वो 10 साल के बाद भी हमको क्या चाहिए वो प्रभु आज जानने वाला। प्रभु 10 साल के बाद, 100 साल भी हमारा उम्र बढ़ जाएगा तो वो 100 साल के बाद भी हमको क्या चाहिए वो हमारा प्रभु जानता है। परंतु कल हमारे लिए क्या जरूरत है हम नहीं जानता है, कल हम जिएंगे क्या हमको नहीं मालूम है। इसलिए परमेश्वर हमारा जरूरत के हिसाब से सब कुछ देने वाला है। इसलिए वो आत्मिक रीति में प्रार्थना करते। हम भी आज से ये चालू करें, हमारा बच्चों का आत्मिक उन्नति के लिए हम थोड़ा प्रार्थना करें। हमारा कलीसिया का हर एक सदस्य का आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करें। हम हमारा बच्चे का आत्मिक उन्नति के लिए कभी प्रार्थना नहीं करता है ना। उनका पढ़ाई के लिए प्रार्थना करता है, उनको अच्छा मार्ग लाने के लिए हम प्रार्थना करता है, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्ग मिले, उसको एक अच्छा नौकरी मिले, अच्छा लड़की मिले, अच्छा लड़का मिले, अच्छा बच्चा मिले उनको, उसके लिए हम प्रार्थना करता है। बहुत जरूरी है, प्रार्थना करें, कोई दोष नहीं है। परंतु उससे बढ़कर हम हमारा बच्चों लोगों का आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करें।
एक अच्छा नमूना पौलुस के जीवन में हम देख सकता है कि वो हमेशा दूसरा लोगों का आत्मिकता के लिए वो प्रार्थना करते जाता था। हम भी ऐसी प्रार्थना करने के लिए, एक एक कलीसिया के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए उसने प्रार्थना करते जाता था। सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता, प्रार्थना में स्मरण करता है। उसके बाद 6वें पद में कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई का पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली। तेरा विश्वास में सहभागी होना, विश्वास में सहभागी होना है ना, उसके साथ हमको उनका विश्वास देखकर हम भी उसी का विश्वास में सहभागी होना है, ये परमेश्वर चाहता है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि तुम्हारी सारी भलाई की पहचान, सारी भलाई की पहचान। हमारे जीवन में हमेशा भलाई को हमको याद करते जाना है। That is sharing of your faith by become effective by the acknowledgement of every good thing, which in English में थोड़ा और clearly लिखा है, that the sharing of your faith, तुम्हारा विश्वास दूसरा लोगों के साथ बताना है। तुम विश्वास में आगे बढ़े, मैं कहां कहां जाता है उधर सब जाकर मैं तुम्हारा विश्वास के बारे में बोलूं, दूसरों को वो हम शेयर करूं। परमेश्वर पौलुस यही चाहता है। फिलोमोन के बारे में उसने कहां कहां गया है उसी के बारे में बोला है। हम जानते हैं कि कहां कहां वो पत्री लिखता है, वो तिमुथियुस के बारे में बार बार बोलते जाता है। ऐसी एक स्वभाव हमारे जीवन में, हमारे साथ कोई संबंध में आता है, वो लोग हमारा विश्वास के बारे में, हमारा भलाई के बारे में दूसरों को जाके बोलना चाहिए। मेरा जीवन देखकर आप लोग मेरा विश्वास का, मेरा जीवन का, मेरा बौद्धिक जीवन का, आत्मिक जीवन का, ये बात दूसरों को शेयर करना चाहिए। आप लोगों का जीवन देख के मैं दूसरों को, ये भाई ऐसी है, ये बहन ऐसी है, दूसरों को शेयर करना चाहिए, दूसरों को उसी के बारे में बोलना चाहिए। उसके बाद इफेक्टिव बाय द एक्नॉलेजमेंट ऑफ एवरी गुड थिंग, अच्छा भलाई की काम करते जाओ। कोई हमारा जीवन में बुराई नहीं होना चाहिए, भलाई 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 भलाई। परंतु बहुत बार हमारे जीवन में बुराई होती है। हमारे बारे में और कोई बोलेगा तो बुराई के अलावा कोई बोलता नहीं है। मैं एक प्रभु का दास को जानता है, कई प्रभु का दास को जानता है, कोई भी उसके बारे में कुछ बातचीत करेगा तो हमेशा उसका बुराई करता है, क्योंकि उसका जीवन में ऐसी है, कोई भलाई है नहीं है, सबके साथ बुराई करा है। हम भी हमारे बारे में सोचे, हमारे बारे में कोई कुछ बोलेगा तो बुराई बोलेंगे क्या भलाई बोलेंगे। हमारे जीवन में एक परिवर्तन आए, फिलोमोन की जैसे एक परिवर्तन। पौलुस बोल रहा है मैं कहां कहां जाता है तुम्हारा भलाई के बारे में, तुम्हारा विश्वास के बारे में, तो मैं दूसरों को शेयर करता रहता हूं। हमारे जीवन में भी ऐसी एक स्थिति, ऐसी एक मसीही जीवन, ऐसी परमेश्वर की वचन के हिसाब से प्रभु में प्रेम करते हुए, प्रभु में विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता कर, और सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो, मसीह के लिए प्रभावशाली हो। हम तो क्या करते हैं, बहुत बार हम क्या काम करता है, हमारा नाम ऊंचे हुए, हम अपने आप को प्रभावशाली बनाने के लिए हम काम करता है। मेरे बारे में कुछ लोग बोले मैं ऐसी है, परंतु एक रियल आत्मिक व्यक्ति का कभी भी लक्ष्य यही नहीं होता है ये शारीरिक विधि से हम क्या होना है, प्रभावशाली होने के लिए सोचना नहीं चाहिए।
हमको ये पौलुस बता रहे हैं कि मसीह के लिए प्रभावशाली बने, मसीह के लिए प्रभावशाली बनना है। देख कितना बड़ी बड़ी बातें ये छोटी सी किताब में लिखा हो। हमारा भलाई की काम आगे बढ़े, विश्वास में हम आगे बढ़े और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम प्रभावशाली बने। प्रभु बोलना चाहिए राजेंद्र भाई को देखते हुए, देख ये मेरा बेटा मेरे लिए क्या क्या काम कर रहा है, मेरा नाम को ऊंचा करने के लिए ये काम करता है। उसी को बोलता है मसीह के लिए प्रभावशाली बने। परमेश्वर हमको सगायदा करे ये फिलोमोन की जैसी विश्वास की सहभागी बने और सारी भलाई में पहचान बने और प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभावशाली बने। ये स्वभाव आने वाला दिनों में हमारे जीवन में भी आने के लिए परमेश्वर हमको सगायदा करे। शेयरिंग ऑफ योर फेथ effective by acknowledgement of every good thing। हमेशा भलाई भलाई हमारे जीवन से निकले ना। आत्मा का फल हम देख सकता है कि गलातियों की किताब में प्यार, प्रेम, विश्वास, ये सब चीज हमारे जीवन से हमारा फल निकलना चाहिए। आत्मिक वो फल हमारा जीवन से निकलना चाहिए जब हम दूसरों के सामने दूसरा हमारे विश्वास के बारे में, हमारा भलाई के बारे में, प्रभु यीशु मसीह में हम प्रभावशाली कैसी बनता है, वो सब चीज बोलने की जैसी हम आत्मिकता में फिलोमोन की जैसी बढ़ना। ये पौलुस कैसे इनको प्रोत्साहन देता है उसके बारे में दूसरों को बोलता है। हम दूसरा भाई के जीवन में, दूसरा बहन के जीवन में ऐसी आत्मिक बात है तो हम दूसरों को भी बोलना भी हमारा कर्तव्य, उसको प्रोत्साहन करना हमारा कर्तव्य है। हम कोई अच्छा गाना गाएंगे तो उसको एक प्रोत्साहन दे, तुमने अच्छा गाना गा लिया, आगे भी बढ़ते जाना बेटा। अच्छा हम कुछ मैसेज देता है उसी टाइम हम प्रोत्साहन देना चाहिए। अपने बीच में एक बहन है, हमेशा मैं कुछ मैसेज देता है तुरंत मेरे को लिख के भेजता है, भैया आज आपने अच्छा मैसेज दिया, प्रोत्साहन देता है। वो सुनकर हमारे जीवन में भी और हम प्रभु के लिए आगे काम बढ़ने के लिए एक उत्साह मिल जाता है। पौलुस वही काम कर रहा है। आज भी सुबह में प्रे फॉर इंडिया में थोड़ा मैसेज दिया था प्रार्थना के बारे में। एक बहन ने तुरंत मेरे को व्हाट्सएप, उसी में तो मैसेज नहीं कर सकता है दूसरों को, इसलिए वो व्हाट्सएप में उसने मैसेज दिया है ना। वो पढ़कर मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, है ना। ये प्रोत्साहन करने वाला लोग हम बनना चाहिए। परमेश्वर हमको सगायदा करे, हम आत्मिकता में आगे बढ़े और आत्मिकता में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी हम एक प्रोत्साहन जनक व्यक्ति पौलुस की जैसी और फिलोमोन की जैसी हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सगायदा करे। और 7वें पद में लिखा है, क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली। देख पौलुस फिलोमोन को बोल रहा है, तुम्हारे विश्वास के कारण तेरे प्रेम से बहुत आनंद मिल गया है, आनंद मिल गया है। पौलुस इतना मेहनत करता है, जेल में पड़े रहता है, हो सकता है फिलोमोन ने उनके पास भी गया होगा, उसका प्रेम दिखाया होगा, पत्री लिखा होगा, उनका प्रेम दिखाने के लिए। कोई आनंद का जीवन नहीं था पौलुस के जीवन में। भौतिक रीति से देखेगा तो हमेशा मारपीट मिलना, लोगों को मारना, लोग उसको गलत बोलना, ये सब हमेशा भौतिक रीति से देखेगा तो उनका हृदय हमेशा हमेशा आग के अंदर जलने के जैसी हृदय होना चाहिए। परंतु फिलोमोन की कैसी कुछ लोग हैं, उनका प्रेम देखते हुए वो आनंद हो गए। इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा फिलोमोन के बारे में पहले प्रेम लिखा।
उनका प्रेम इतना बड़ा था, इतना बड़ा था पौलुस के लिए भी, और उनका घर पे आने वाला हर एक भाई बहनों के लिए भी उनका प्रेम इतना बड़ा। हमारा प्रेम कैसा है? एक बार फर्क कर हम देखें, हमारा प्रेम के द्वारा दूसरा लोगों को आनंद मिल रही है क्या? हम प्रभु का प्रेम दूसरे से करता है जब उनके जीवन में आनंद मिल रही है क्या? फिलोमोन के जीवन के द्वारा, प्रेम के द्वारा पौलुस के हृदय में बहुत आनंदित हो गया, बहुत आनंदित हो गया, है ना। तकलीफ और परेशानी के बीच में भी उसको इसलिए बोलने के लिए बोला है, आनंद रहो, आनंद रहो। फिर से मैं बोल रहा हूं, तुम प्रभु में आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन। फिर से मैं बोल रहा हूं, तुम आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर का संत लोगों के द्वारा उनका प्रेम देखते हुए पौलुस के जीवन में इतना आनंद हो गया है, इसलिए वो दूसरों को भी वो आनंद मिलने के लिए प्रार्थना कर रहा। तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिला। सिर्फ आनंद नहीं है, शांति भी मिला है उनका प्रेम से। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा कोई भाई बहन कोई समस्या से बैठा है, कोई आत्मिक समस्या होगा, कोई बौद्धिक समस्या होगा, जब हम जाके उनसे प्रेम से कुछ बात करें, वो उनका हृदय के अंदर सांत्वना देता है ना। ईयोब का दोस्त लोगों के बारे में ईयोब ने क्या बोला है? ईयोब के पास सांत्वना देने के लिए वो भाई लोग आए थे ना, परंतु आखिरी में ये सब सुनकर ईयोब क्या बोल रहा है? तुम लोग सांत्वना देने के लिए आया है, परंतु मेरा हृदय का बोझ और दुख बढ़ाने वाला लोग, है ना। उनका दोस्त लोग उनको सांत्वना देने के लिए आए, परंतु उन लोगों का बात सुनकर अभी तक उनका शारीरिक रीति से पेन था, दुख था, दर्द था, परंतु ये लोग आगे बात करने के लिए लगे है शारीरिक रीति के दर्द से भी बढ़कर उनका मानसिक स्थिति में इतना खेद, इतना दुख उन लोग ने पहुंचा लिया। बहुत बार हम ऐसी होता है, हमारा सांत्वना के द्वारा दूसरा लोगों को हृदय में, उनका मन में दर्द बढ़ाने वाला लोग बन जाता है। परंतु इधर फिलोमन के बारे में लिख रहा है, उनका प्रेम के द्वारा मेरा हृदय में इतना आनंदित हो गया, इतना आनंद हो गया है, और मेरा हृदय इतना शांति से भरा है, इतना शांति से भरा है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे आने वाला दिनों में। अभी तक हम दूसरों को दुख पहुंचाने वाला लोग हो तो परमेश्वर से माफी करे। प्रभु मैं इससे ऐसा कोशिश करूं, मैं दूसरों को एक आनंद की कारण बन जाऊं, दूसरों को मेरा जीवन के द्वारा एक शांति की वातावरण में बना दूं। परमेश्वर हमको सहायता है, जलते हुए आग के अंदर पानी डालने वाला बन जाए। बहुत बार हम क्या करता है, जलते हुए आग के अंदर घी डालता है, नहीं तो तेल डालता है, पेट्रोल डालता है। ईयोब की दोस्त लोगों के जैसी बहुत बार हम ऐसी काम करता है, हम फिलोमोन की जैसी। पौलुस के जीवन में इतना तकलीफ, इतना परेशानी था, परंतु ऐसी प्रभु का दास लोगों के द्वारा उनका जीवन में, उनका हृदय में आनंद और शांति मिल गया। इतना एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर हमको भी सहायता करे, हम दूसरों को आनंद का विषय बने और शांति की बात मिले, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों का मन हरे भरे हो गए है। देख इधर पौलुस का हृदय को क्या कर दिया है, हरे भरे बना दिया है। वो सिर्फ पौलुस को नहीं, दूसरों को भी। हमारा क्या है,
बहुत बड़ा बड़ा लोग, नाम किया हुआ लोग, प्रभु का दास लोग आएगा तो उसको हम थोड़ा सेवा करता है, आनंद करने के लिए उनसे बात करता है। परंतु कई आदिवासी लोगों के बीच में सेवा करना वाला नाम भी नहीं है, ऐसा प्रभु का दास लोग आएगा तो हम उसको कोई महत्व नहीं देता है। बड़े बड़े लोगों को हम आदर करता है परंतु दूसरों को नहीं करता है। परंतु इधर फिलोमोन के जीवन में हम देख सकता है कि पौलुस को कैसे उनका हृदय के अंदर आनंद और शांति दिया है, उसी सेम स्टाइल में उनका साथ वाला और नीचे भी हम जानता है कि उनका घर पे बहुत सारे गरीब लोग थे, गुलाम लोग थे, कलीसिया में आता था आराधना करने के लिए, उन लोगों को भी उसने आनंद और शांति दिया। उसका हृदय को, मन को हरे भरे हो गया, हरे भरे हो गया, उसको ठंडा कर दिया है। कई लैंग्वेज में ऐसा लिखा है, दे कूल्ड हिज हार्ट। उनका हृदय के, उनके कलीसिया में लोग आता है, कई जगहों में गुलाम की काम करता है। उसी टाइम हम जानता है कि गुलाम की काम करना मतलब इतना ताड़ना देता था, इतना दुख पहुंचाता था, शारीरिक क्लेश उनको देता था। परंतु ये कलीसिया में आकर फिलोमोन का प्रेम, छोटा भाई लोगों के बीच में कैसे दे रहा है, वो देखकर हफ्ते में 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आराधना के लिए आता है, उनका मन इतना हरा भरा हो जाता है, इतना एक ठंडा ठंडा का माहौल हो जाता है, बाहर गर्माहट का एक अनुभव है। कैसे हम बाहर से जून, अप्रैल, जून, मई का गर्मी 45 डिग्री, 50 डिग्री, कभी हम बाहर जाके हमारे घर पे आके एसी थोड़ा ऑन करेगा तो वाह, कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है। ये फिलोमोन वही काम कर रहा है। बाहर 50 डिग्री सेल्सियस में धूप है, ऐसी काम करके ये लोग इधर आता है, जब एक एसी की वातावरण, उनका हृदय में इतना ठंडा का एक अनुभव फिलोमोन के घर पे आएगा तो लोगों को मिलता है। भैया मेरे घर में एसी नहीं है। आत्मिक एसी है ना, मैं आत्मिक एसी की बात कर रहे, हमारे घर पे भी एसी नहीं है, है ना, मैं आत्मिक एसी की बात कर रहा हूं। हमारा दुनिया के एसी का तो इतना जरूर नहीं। हमारा बचपन में तो कई घर पे पंखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही हमने जिया है ना। अभी तो ठीक है, अपने घर पे कम से कम पंखा है, कूलर है, एसी नहीं है तो, है ना। परंतु हम वो एसी की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मिक एसी, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से गर्माहट की एक अनुभव से आने वाला लोगों को हम प्रभु के बारे में बोले, प्रभु का प्रेम हम उसको दिखाए, उसी टाइम उन लोगों के अंदर एसी की एक काम करता है। शारीरिक ठंडे के बारे में नहीं बोल रहा, आत्मिक ठंडे के बारे में, मन की ठंडे के बारे में, हृदय की ठंडे के बारे में। हम 50,000 में एसी लेके आ जाएगा तो सिर्फ हमारा शारीरिक ठंडा देता है, हमारा दिमाग को ठंडा नहीं करता है, हमारा हृदय का भी ठंडा नहीं करता है। वह एसी का क्या जरूरी है? वह एसी से भी बढ़कर हमारा प्रभु का वो अनुभव, प्रभु का प्रेम, प्रभु का विश्वास, उसी के द्वारा हमारा इधर का ठंडा और इधर का ठंडा, दिमाग का ठंडा और हृदय का। फिलोमोन ने वही किया है। पौलुस को भी इतना आनंद दिया है, पौलुस का भी हृदयों में इतना शांति दिया है, साथ साथ उनका कलीसिया में आने वाला लोगों को भी ठंडा कर दिया है। पवित्र लोगों का मन हरे भरे हो गया है। मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं इधर समाप्त करता हूं। आज हमने कई विषयों को देखा है। फिलोमोन का प्रेम और विश्वास, है ना, यीशु मसीह के साथ और विश्वासी के साथ उनका प्रेम। पौलुस दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों को जीवन देते हुए धन्यवाद करता है। ऐसी हमारे जीवन में भी
हमारा जीवन देख के लोग धन्यवाद देना चाहिए। हम दूसरों का जीवन देख के हम धन्यवाद करने वाला लोग होना चाहिए। विश्वास का सहभागी और भलाई का पहचान, प्रभु यीशु के लिए प्रभावशाली, और हमारा प्रेम के द्वारा दूसरों का हृदय में आनंद और शांति मिले, दूसरों का हृदय ठंडा बन जाए। ये पदों से हमने ये सीखा। परमेश्वर हमको सहायता करे आने वाले दिनों में ऐसी एक स्वभाव हमारे जीवन में आए, ऐसी एक परिवर्तन हमारे जीवन में आए। उसके लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा।